हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आकांक्षा और सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और अभी मैंने बनाया है पोहा अपने लिए। मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते के लिए सबके लिए बनाया था। रोटी सब्जी बनाई थी और मैं अपने लिए पोहा बना के लाई हूँ। अभी मैं खाऊंगी पोहा। और गाड़ी की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी, शोरगुल बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बगल में सड़क है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और अभी मैं बैठी हूँ नए वाले घर में। ये देखिए, जैसे वो मेरा पुराना घर है और यहाँ से रास्ता बना है इस नए वाले का। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ सीलिंग है, छत डली हुई है। और मैंने यहाँ पे मशीन भी अपनी लगा ली है और यहाँ पे एक बस चौकी लगा करके हम लोग ऐसे बैठते हैं क्योंकि अभी चारों तरफ से खुला खुला है। ये वाला बाथरूम है और ये पूरा भी खुला है। यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया है और ये अभी पूरा दीवार वगैरह नहीं डला है, सिर्फ सीलिंग है। तो मैं अभी यहाँ पर बैठ करके कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अभी अभी मैं नाश्ता करके उठी हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। एक्चुअली बेडरूम में अपना ठीक करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि कान्हा का टाइम जो स्कूल का जो है वो 12:30 बजे हो गया है। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा लेट से सो करके उठ रहा है, 10 10:30। तो उस टाइम तक क्या होता ना, मैं मतलब फ्रेश वगैरह हो चुकी होती हूँ तो उस टाइम में मुझे किचन का काम होता है तो मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए। और ये काम मैं तब करती हूँ जब जैसे कान्हा को भी स्कूल भेजूँगी, उसके बाद ये काम मैं करना स्टार्ट करती हूँ 12 बजे के आसपास। क्योंकि उससे पहले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वो उठता है, उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, ब्रश करवाना। बच्चों का पता ही है कि जब वो स्कूल जाता है तो उसके कितने सारे काम हो जाते हैं, तो वो सारा करना पड़ता है मुझे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये काम मैं उसके जाने के बाद करती हूँ, उसके स्कूल जाने के बाद। तो उसको स्कूल में भेज चुकी हूँ और उसके बाद मैं ये काम करने के लिए आई हूँ। तो 12:30 के आसपास का टाइम अभी हो रहा है। और जब वो स्कूल जाता है उस टाइम तक हम लोगों का नाश्ता भी ख़त्म नहीं होता है, नाश्ते का काम भी नहीं होता है। क्योंकि देखो, बच्चे का जो टाइम होता है ना, उसके हिसाब से बड़ों का टाइम सेट हो जाता है। जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक बड़ों का कोई काम खिसक ही नहीं पाता है आगे। तो उसके जाने के बाद मैं ये सारा काम करना शुरू करती हूँ। और जैसे ये वाला भी बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। आज मुझे चेंज भी करना था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे चेंज किए हुए। तो आज चेंज करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि इसके बाद ना फिर मुझे किचन का सही करना होता है। किचन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। ब्रेकफास्ट अभी भी सबों की नहीं हुई है, सारे लोगों की, लेकिन मैंने कर ली है। तो अभी मैं जितना भी बर्तन हुआ है सुबह से उन सब को मैं अभी साफ़ करूँगी, एक एक करके सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। और 2 लोग खाने के लिए रह गए हैं नाश्ते के लिए तो उनके लिए अभी मैं बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले, इतना बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गया था, मैंने सोचा कि चलो इतना पहले धुल लेती हूँ क्योंकि कान्हा जा चुका है। और वो 3:30 तक आ जाता है, 12:30 में जाता है और 3:30 तक आ जाता है। तो मेरे पास 3 घंटे का टाइम अपना होता है, लेकिन वो भी काम में चला जाता है। क्योंकि देखो, जब तक बच्चे जाते नहीं तब तक उनके लिए करो, जब चले जाते हैं तो फिर अपना काम ख़त्म करो। तो इसी में सारा दिन जाता है। और सारे बर्तन मैं भी धो लूँगी, किचन को थोड़ा सा समेट लूँगी। बहुत फैला हुआ है, किचन की दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि सीलिंग आती है और सीलिंग के सील मारने की वजह से ना वहाँ की जो पेंट होती है वो निकल जाती है। किचन मेरा बहुत ज़्यादा रिपेयर करवाने वाला हो रखा है, बहुत जल्द होगा क्योंकि घर में भी काम काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। और अब मैं ना कामों से चिढ़ चुकी हूँ। अब मतलब लास्ट ईयर अप्रैल मई में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा था। तो मैं चिढ़ चुकी हूँ कामों से और अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि अब काम शुरू हो। यार अभी कुछ दिन तो बंद रहे काम, वही अच्छा है। क्योंकि पता ही है, जिसके घर में काम होता है उन सबको पता होगा, एग्री करेंगे मेरी बातों से, कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। और इसीलिए मैंने भी इसमें वीडियो बनाना छोड़ दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। बिल्कुल जो माइंड है ना, ब्लैंक हो जाता था। और सुबह मैं कपड़े सुखा करके गई थी, छत पे कपड़े धुली थी, तो वो भी मैं उठाने के लिए आ गई हूँ। और छत मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और सारे कपड़े मैं जो सूख गए हैं उसे उठा लूँगी और जो मतलब 1-2 बचे हुए थे उसे मैं डाल दूँगी। जगह तो बहुत है बट कुछ कपड़े रह गए थे मशीन के अंदर, तो उसी में साथ में ले करके आई थी। और आवाज़ आपको पीछे से अगर गाने की आ रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में शादियाँ हो रही हैं तो गाने बज रहे हैं वहाँ पर। और घर के किसी भी कोने में चले जाओ, आवाज़ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा साउंड प्रूफ दीवार किसी का नहीं होता कि आवाज़ ना आए। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दरवाजे वगैरह बंद कर लूँ, खिड़की बंद कर लूँ, ताकि आवाज़ कम से कम आए।
चलिए, तो कपड़े तो उठा लिए, अब आ गई हूँ नीचे। फिर अभी मैं सारे कपड़ों का तह लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मैं सीधे करके ऊपर से ही ले आई थी, पहले से ही कर ली थी। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कपड़े को ना कभी भी सीधे करके नहीं सुखाती हूँ, हमेशा कपड़े को उल्टा करके सुखाती हूँ। और जब मैं कपड़े उठाती हूँ तो वहीं पर मैं सीधा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर नीचे ले आती हूँ, सारे कपड़ों को तह लगा करके जिसका जिसका है उस जगह पर मैं पहुँचा दूँगी। क्योंकि मम्मी पापा को उधर रहता है, सबका कपड़ा अलग अलग रहता है, तो मैं सबको अलग अलग करके सबको पहुँचा दूँगी। और ये करते करते टाइम हो जाता है कान्हा के आने का। और ये देखिए, ये आ चुका है शैतान। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, इतना काम करो, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसके बाद इसके कामों में फिर से लग जाओ, इसको तैयार करके भेजो। अब 3:30 बज चुके हैं, ये आ चुका है। अब इसका कपड़ा चेंज करना है, इसको खिलाना पिलाना बहुत फास्ट में करना होता है, क्योंकि 4:30 में इसकी टीचर आ जाती है, जो घर में पढ़ाने के लिए आती है, वो आ जाती है। तो फिर इसको बहुत जल्दी करना होता है, और ये ऐसे ही खाने में आधे घंटे लगा देता है। तो बहुत जल्दी जल्दी से इसको करना पड़ता है, जल्दी से खाना खिलाओ, जल्दी से जूस पिलाओ, और उसके बाद फिर ये पढ़ने के लिए बैठता है। तो इस टाइम का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। फिर अभी मैं जाऊँगी किचन में, इसके लिए कुछ बनाने के लिए जाऊँगी, इसको रोटी ही बना के अभी दूँगी। और रोटी बनाने के बाद इसको खिला पिला करके फिर मेरा काम जा करके थोड़ा सा ख़त्म होता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि जल्दी से बस मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इसके बाद फिर मैं इसके साथ ऊपर जाती हूँ इसका रूम ठीक करने के लिए, इसकी किताब कॉपी सही करने के लिए, जहाँ ये पढ़ेगा वहाँ ठीक है या नहीं है। तो बस यही मेरा 12 से 3 का जो दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम का मेरा क्या रूटीन होता है, वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा।